बरेली हिंसा और तौकीर रजा की गिरफ्तारी के बाद सियासत भी शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया है कि यूपी में कानून का उल्लंघन कर रहे लोगों पर एक्शन लिया जा रहा है। यूपी में गुंडा राज चल रहा है, माफिया राज चल रहा है, संविधान की कोई वैल्यू नहीं रह गई है। पुलिस को पावर इतना दे दिया गया है कि जिसको चाहे हाथ पैर तोड़ दो, जिसको चाहे उठा के जेल 2-4 साल के लिए भेज दिया हो रहा है। मैं खुली निंदा करना चाहता हूं। और ये मामला यूपी से ही शुरू हुआ जब लोगों ने ईद मिलादुन नबी के ऊपर आई लव मोहम्मद लिखा, जो हर धर्म के लोग अपने अपने त्योहारों पर अपने अपने ईश्वर, अपने अपने भगवान, अपने देवी देवता, अपने पैगंबर इस्लाम सबके बारे में अच्छी बातें करते हैं कि हम इनके आई लव हिम, मैं इनके लिए इनकी पूजा करता हूं, इनका बहुत सम्मान हो, क्या क्या चीजें लिखते हैं लोग। इसी तरह मुसलमानों ने लिख दिया, लेकिन वहां उन पे 25 लोगों पे FIR हो गया। तो ये पूरे देश में या पूरी दुनिया में बात फैल गई। इसकी वजह शुरू हुआ। मैं समझता हूँ कि पुलिस को अगर कोई चीज गैर, तो आपने अबू आजमी को सुना। यहाँ पे बरेली में मुस्लिमों की भीड़ पर हुए लाठीचार्ज को लेकर सियासी शोर तेज हो गया है। समाजवादी पार्टी खुलकर दंगाइयों के समर्थन में खड़ी हो गई है। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता का ताजा बयान इसकी तस्दीक कर रहा है। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। बरेली की दंगा ब्रिगेड को यूपी पुलिस ने सीधा किया तो उत्तर प्रदेश में राजनीति का टेम्परेचर बदल गया। धर्म की जहरीली खेती करने वाले बरेली के मौलाना बौखलाए हैं, तो समाजवादी पार्टी के नेता भी दंगाइयों के हमदर्द बने फिर रहे हैं। बुरी तरीके से लाठीचार्ज किया, ये बहुत ही ज्यादा शर्मनाक है। और मैं ये यूपी पुलिस को मैं चैलेंज कर रही हूँ इस बात का, क्योंकि हम लोगों ने कोई भी इस तरीके का काम नहीं किया जिस पर कोई लॉ एंड ऑर्डर का कोई सवाल उठ सके। लेकिन अब क्योंकि इन्होंने शुरुआत कर दी है, तो अब उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में खासकर ये जो आई लव मोहम्मद का पोस्टर लिए हुए कोई भीड़ नहीं आएगी, अब पूरा सैलाब आएगा। और यूपी पुलिस को धमकी भरे अंदाज में चुनौती दे रही है समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुमैया राणा है। सुमैया की भाषा में दंगाइयों की पिटाई का भरपूर दर्द झलक रहा है। सवाल यह है कि सुमैया कौन सा सैलाब लाना चाहती हैं? क्या सुमैया उत्तर प्रदेश को दंगे की भट्टी में झोंकना चाहती हैं? उत्तर प्रदेश की पुलिस चाहे तो अपनी बंदूकों के साथ तैयार रह सकती है। हम लोग खुशी खुशी अपने ऊपर गोलियां खा लेंगे, लेकिन ये जुल्म ज्यादती बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं की जाएगी कि आई लव मोहम्मद कहने, लिखने या बोलने पर पाबंदी लगाई जा सके। सुमैया राणा शायद भूल गई हैं, उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार है, कानून का राज है। कोई दंगाई अगर प्रदेश में दहशत फैलाने की कोशिश करता है तो उसकी डेंटिंग पेंटिंग कर दी जाती है। अब उत्पातियों और उपद्रवियों को पता लगेगा कि 7 पीढ़ियां याद आएंगी उनको, क्योंकि कभी कभी बुरी आदतें जाती नहीं लोगों की, तो उसके लिए उनकी डेंटिंग पेंटिंग करवानी पड़ती है कायदे से, जिससे उनकी बुरी आदतों को हम ठीक कर सकें। हो मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। वो ये मानता था धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। अपराधियों, दंगाइयों और उनके सिपह सलारों को योगी का साफ संदेश है, अगर कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करोगे तो 7 पुश्तें कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते लगाते थक जाएंगी। सुमैया राणा का बयान ऐसे समय में आया है जब कानपुर से लेकर बरेली तक मुस्लिम समुदाय की भीड़ उन्माद के नशे में चूर है। कहीं आग लगाई जा रही है तो कहीं दंगा ब्रिगेड गाड़ियों को स्वाहा कर रही है। पुलिस वालों तक को नहीं बख्शा जा रहा है। ऐसे में सवाल है, सुमैया राणा को किसका संबल मिला है? कहां से वो सूबे की राजधानी को दंगाइयों के हवाले कर देना चाहती हैं? क्या सुमैया के बयान के पीछे समाजवादी पार्टी के मुखिया की सोच है? दरअसल अखिलेश यादव ने कल एक्स पर लिखा, सरकार द्वारा ताकत का इजहार करना उसकी कमजोरी की निशानी होती है। सरकारें लाठीचार्ज से नहीं, सौहार्द सद्भाव से चलती हैं। घोर निंदनीय। समाजवादी पार्टी इनको खाद पानी देने का काम करती है। ये मौलाना पॉलिटिकल मौलाना है, राजनीतिक मौलाना है, और ऐसे मौलानाओं के साथ वो कार्रवाई होगी कि छठी का दूध याद आ जाएगा। इन मौलानाओं के खिलाफ बहुत सख्ती के साथ कार्रवाई होगी जो मासूम जनता को भड़का करके उनको अपराधी बना रहे हैं।
सब जानते हैं बरेली में क्या हुआ, क्यों हुआ, लेकिन सौहार्द सद्भाव की बात करने वाले नेता जब दंगाइयों को डिफेंड करते हैं तो धार्मिक मसलों में उनकी राजनीति का स्तर और पक्ष दोनों उजागर हो जाते हैं। और अब यूपी के बाद बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र की बीड के माझगांव में मंच से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर अभद्र टिप्पणी करने वाला मौलाना गिरफ्तार कर लिया गया है। मुख्यमंत्री योगी को धमकी देने के मामले में दोनों आरोपियों अशफाक और रफीक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। रिपोर्ट दिखाते हैं। मुस्तफा मस्जिद के सामने उसे तकने को चैलेंज करता हूं। नाम अशफाक निसार शेख और काम भड़काऊ भाषण देना। कल तक सीएम योगी को दफन करने का चैलेंज दे रहा था, लेकिन पुलिस के हत्थे चढ़ा तो गिड़गिड़ाने लगा। वो तो किस्मत ठीक थी कि मामला जमानती अपराध था और इस जहरीले मौलाना को जमानत मिल गई, नहीं तो मौलाना की सारी हिकड़ी पुलिस तोड़ कर रख देती। जो योगी जी ने बोला हमारे मोहम्मद पैगंबर के ऊपर, पहले उनको डालना था, उसके बाद ये मौलाना जी को बोलना था हमारे। मतलब आप सही मानते हैं जो अशफाक ने बोला? अशफाक ने बोला वो सही मानते हैं हम, क्योंकि हमारे गुरु है और धर्म से हम उनके आदर करते हैं, क्योंकि उन्होंने सही बोला है। आप सही मानते हैं जिस तरह से बोला? उन्होंने बोले तो उनसे मुंह नहीं क्या, ऐसा भाषण में मुंह से निकल गया हूँ ऐसा। तो सही मानते हैं आप गलत मानते हैं जिस तरह से सीएम योगी को? गलत है, वो नहीं बोलना चाहिए था। महाराष्ट्र के बीड में मौलाना लोगों के बीच बड़ी बड़ी हाँक रहा था। लोगों के बीच ऐसे बात कर रहा था मानो जैसे वही इस देश का शहंशाह हो, और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को धमकी दे रहा था। यकीन नहीं तो सुनिए इस मौलाना ने योगी आदित्यनाथ के लिए कैसे अपशब्दों का इस्तेमाल किया था। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे जो गुस्ताख है, जो गुस्ताखी कर, जो आयला मोहम्मद के नाम पर जो आज बैनर लगा रही है, अगर तू उन्हें अरेस्ट करेगा तो मैं कसम खुदा की मुस्तफा मस्जिद के सामने उसे टकले को चैलेंज करता हूँ कि तू मस्जिद गाँव से हमारे साल भैया के ढाबे तक भी तू नहीं पहुँच पाएगा, कि तुझे उठाकर सीधा तुझे दफना दिया जाएगा। अब आप समझिए मौलाना अशफाक यूपी से करीब 1500 किलोमीटर दूर एक मस्जिद के सामने लोगों को भड़का रहा था, युवाओं के मन में नफरत के बीज बो रहा था, योगी आदित्यनाथ को दफन करने की धमकी दे रहा था। लेकिन मौलाना के खिलाफ मामला दर्ज किया गया तो मौलाना अशफाक और रफीक पुलिस से भागते फिर रहे थे, लेकिन पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। अब बीजेपी ने धमकीबाज मौलाना को खुद बिड़ाने का चैलेंज दिया है। को चुनौती देता हूं कि वो तारीख बताएं, मेरे जैसा सामान्य कार्यकर्ता भी माजलगांव पहुंच जाए और वो गाड़ कर दिखा दें। ये ताकत किसी में नहीं है, ये केवल इस तरह के बयानबाजी करने से उनकी छवि जो है सोशल मीडिया पे, चैनलों पे दिखने लगती है, इसलिए अतिरेक बयानबाजी है। अब कहां यूपी और कहां महाराष्ट्र? ऐसे में मौलाना का क्या तुक है कि वो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को दफन करने की धमकी दे। फिलहाल दोनों मौलानाओं को जमानत मिल गई है, लेकिन उम्मीद है कि जल्द जहरीले बोल बोलने वाले मौलानाओं पर शिकंजा कसा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।